अपोजिशन इंडिया अलायंस इज़ अलाइव, यही इस तरीके का मैसेज हमें देखने मिल रहा है। इंडिया अलायंस के तीसरे मीट में मुंबई में जो अभी मीट ख़त्म हुई, द ग्रैंड हयात होटल में अभी मीट ख़त्म हुई और तमाम लीडर्स के भाषण हुए, और इन भाषणों के बाद एक तरीके से यही लग रहा है कि इंडिया अलायंस इज़ अलाइव। इसका एक उदाहरण अगर आपको हम बताऊं तो सीताराम येचुरी जो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के लीडर है, वो जब भाषण दे रहे थे लालू यादव निकल रहे थे, तो लालू यादव ने उनको लाल सलाम करते हुए उनकी विदाई ली और उन्होंने जय हिंद कह के लालू यादव को विदा किया। तो इस तरीके का समन्वय हमें आज देखने मिला। लेकिन ये थी रेटोरिक की बात। लेकिन मेन बात जो है, मेन मुद्दा जो है, जो इस अलायंस के मीट के बाद क्या आया है, वो 3 रेजोल्यूशंस आए हैं। 3 रेजोल्यूशन इस मीट के, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में आदित्य ठाकरे ने पढ़ के दिखाए। और सबसे पहला रेजोल्यूशन जो है ये है कि इस आने वाले इलेक्शन में सभी जो इंडिया अलायंस के मेंबर्स हैं वो साथ में चुनाव लड़ेंगे, जो कि पहले से पता था। दूसरा जो रेजोल्यूशन है वो ये है कि सीट शेयरिंग जल्द से जल्द होगी और पब्लिक रैलीज भी साथ में की जाएंगी स्टेट बाय स्टेट। तीसरा रेजोल्यूशन ये है कि सारी पार्टीज़ की मीडिया जो कोऑर्डिनेशन कमिटीज़ है उनके बीच में समन्वय होगा और सारा मीडिया जो है, सारे पार्टीज़ का मीडिया एक साथ बैठकर काम करेगा। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की महत्वपूर्ण बातें हमें पता चली। सबसे पहले इसमें उद्धव ठाकरे की प्रतिनिधित्व में वो होस्ट कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहला भाषण किया। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने भाषण किया। सबके भाषणों में कहीं ना कहीं एक बात ज़रूर थी कि मोदी सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन छेड़ेंगे और तमाम ये मुद्दे उठाते रहेंगे, बार बार उठाते रहेंगे। तो नीतीश कुमार ने तीसरा भाषण किया और नीतीश कुमार का भाषण वाकई में यहाँ पर सबसे ज़्यादा, जहाँ पर तालियों की आवाज़ नीतीश कुमार के भाषण में हुई। नीतीश कुमार ने सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात पॉइंट आउट की कि जो मीडिया का रवैया रहा है, एक तरीके से बायस रहा है मीडिया बीजेपी की तरफ। तो उन्होंने एक अपील की है, बिकॉज यहाँ पर सारे मीडिया कर्मचारी थे, तो मीडिया से अपील की कि इंडिया अलायंस की भी चीज़ें दिखाए। उसके बाद केजरीवाल का भाषण हुआ। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी करप्शन का मुद्दा उठाया और अहंकार की बात की। कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार बढ़ चुका है और ये कहा कि भगवान से बड़ा समझने लगे हैं। और उसके बाद लालू यादव का भाषण भी हुआ। लालू यादव जो कि इतने अभी कुछ दिनों पहले उनका ऑपरेशन हुआ था किडनी ट्रांसप्लांट का, बावजूद उसके वो एक लंबा भाषण दिया आज उन्होंने, और मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने वही बातें दोहराई जो बाकी सब पार्टियां दोहराई थी। लेकिन लालू यादव के जो भाषण की कुछ ख़ास बातें थी वो ये थी कि उन्होंने गुजरात राइट्स का जिक्र किया और इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने माइनॉरिटीज़ का जिक्र किया। उन्होंने ये बताया कि माइनॉरिटीज़ की हालत देश में दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस की बात की। 2002 के दंगों के बाद उन्होंने बताया कि वो प्रमुख नेता थे जो मोदी के अरेस्ट के लिए हाउस में बैठ चुके थे, आंदोलन कर रहे थे। तो ये याद दिलाई लालू यादव ने आज के मौके पर। उसके बाद राहुल गांधी का भी भाषण हुआ। राहुल गांधी ने वही जो आदित्य ठाकरे ने लिस्ट गिनाई थी कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जो 3 रेजोल्यूशन है, वही रेजोल्यूशन फिर से दोहराए हैं और 1-2 बड़ी घोषणाएं की कि सब कमिटीज़ भी बनेगी और सीट शेयरिंग जो है स्टेट बाय स्टेट की जाएगी, ऐसा भी राहुल गांधी ने कहा। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक और चीज़ महत्वपूर्ण कही कि तीनों अलायंस की मीटिंग के बाद एक जो महत्वपूर्ण चीज़ उनको देखने मिली कि सारे नेता जो है, नेशनल लेवल के नेता, उनके बीच में समन्वय कहीं ना कहीं बढ़ता नज़र आया। सबके बीच में एक रैपो सा नज़र आया और राहुल गांधी ने श्रेय इसको ये दिया कि इंडिया अलायंस की मीटिंग को राहुल गांधी ने इसका श्रेय दिया कि कहीं ना कहीं इस मीटिंग की वजह से जो नेशनल लेवल पे एक अलायंस बन रहा है, नेशनल लेवल के लीडर्स हैं, उनमें एक समन्वय, उनमें एक रैपो बनता उन्हें नज़र आया। उन्होंने कहा कि सारे लीडर्स में फ्लेक्सिबिलिटी थी, सीट शेयरिंग के मामले में हो या अन्य मुद्दों के मामले में हो, सभी नेताओं के बीच में एक फ्लेक्सिबिलिटी थी जो इसके पहले नहीं नज़र आती थी। तो अपोजिशन अलायंस की मीटिंग में एक महत्वपूर्ण चीज़ घोषित हुई कि 13 लोगों की ये समन्वय समिति की अनाउंसमेंट हुई है। इन 13 लोगों में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग मौजूद हैं। इसमें सबसे पहला नाम है केसी वेणुगोपाल का, जो इकलौते कांग्रेस मेंबर है इस पूरे कमेटी में। उसके बाद आते हैं शरद पवार और संजय राउत, जो महाराष्ट्र के 2 बड़े नाम हैं इस कमेटी में। फिर MK स्टालिन का नाम है इसमें। फिर तेजस्वी यादव RJD के हैं। फिर अभिषेक बैनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के हैं। फिर राघव चड्ढा फ्रॉम आम आदमी पार्टी। फिर जावेद अली खान जो समाजवादी पार्टी के हैं और लल्लन सिंह JDU से। झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी हेमंत सोरेन का नाम इस समन्वय कमेटी में।
डी राजा जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता है, वो भी इस समन्वय समिति का हिस्सा है, और उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों कश्मीर के नेता इस समन्वय समिति का हिस्सा है। और संजय राउत ने आज स्टेज से भी अनाउंस किया कि शायद सीपीएम से भी कोई इस समन्वय समिति का हिस्सा होगा। तो इन्हीं सारे तमाम मुद्दों के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस पारित हुई। इसके बाद कोई सवाल जवाब नहीं लिए गए। बाकी ममता बनर्जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हाजिर नहीं थी, हालांकि वो कल यहाँ पर मुंबई में मौजूद थी। इसके अलावा यही सारे मुद्दे जो है करप्शन और अडानी का भी मुद्दा उठाया गया। तो यही सारे मुद्दे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए, और कहीं ना कहीं एक ऊर्जा सी इन अपोजिशन पार्टीज़ में हमें दिखाई दी आज। और ये कहा जा सकता है कि द अपोजिशन, द इंडिया अलायंस इज़ वेरी मच अलाइव। मेरा नाम है जीशान कास्कर एंड यू आर वॉचिंग द वायर।